guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you find this video in the best of your health physically and mentally. तो आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मेकअप टूल्स जो मैंने Amazon से मंगवाए हैं. अगर आपको मेकअप करना नहीं आता या आपको मेकअप करना आता भी है तो भी ये टूल्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं. एंड आई एंजॉयड यूजिंग दीज टूल्स अ लॉट. मैंने पूरा मेकअप क्रिएट करा है यूजिंग दोज टूल्स. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू लव. फाउंडेशन के लिए आई हैव 2 टूल्स है. ये दोनों टूल्स इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फेमस हुए थे तो मैंने दोनों मंगवा लिए. सबसे पहले वी हैव दिस वेरी वियर्ड सिलिकॉन थिंग दैट इज यूज्ड टू अप्लाई योर फाउंडेशन लाइक दिस. अगर यहाँ पे वो वायरल वीडियो होगी तो मैं जरूर प्ले करूंगी अगर वो मुझे अब मिलती है तो. बट इट्स लाइक वेरी यू नो स्लाइमी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत ज्यादा आपकी फाउंडेशन ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा बिकॉज ये कुछ भी ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. लेट्स ट्राई इट ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस और दूसरी साइड पे हम दूसरा टूल ट्राई करेंगे. मैंने अपना फाउंडेशन और कंसीलर दोनों चीजें इस साइड पे अप्लाई कर ली. अब इसको इससे ब्लेंड करके देखते हैं. तो ये ना बेसिकली टूल आपकी फिंगर्स को मिमिक करने के लिए एज इफ यू आर अप्लाइंग द प्रोडक्ट विद योर फिंगर्स. सब कहते हैं ना कि फिंगर्स से प्रोडक्ट अप्लाई करो तो बेटर अप्लाई होता है. सो इसकी एक साइड पे ना ये बहुत ऐसे फिंगर टाइप का टेक्सचर है जिसको हम यूज करेंगे टू अप्लाई आवर फाउंडेशन. ओके, दिस फील्स वेरी वियर्ड व्हेन आई एम अप्लाइंग इट ऑन माय फेस बट एज मच एज आई कैन सी इट्स अप्लाइंग माय फाउंडेशन प्रिटी वेल. कुछ भी इसमें ऑब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. एंड येस, ये मेरे कंसीलर को भी काफी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है. दिस इज लाइक सच अ कूल टूल यू नो. अगर आपको ऐसे करके अपने फेस को हिट नहीं करना है तो आप इसको सिंपली ऐसे पकड़ के भी अपनी फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो. सो यार इट्स अप्लाइंग माई फाउंडेशन प्रिटी वेल. आई कैन एक्चुअली सी दैट है कि बहुत अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई हो रही है. कंसीलर भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. एंड आई फील आई कैन इवन यूज इट फॉर माई ब्लश एंड कंटोर एज वेल. So yeah, I really like this tool and I would like to rate it at 10 out of 10. What do you guys think? It looks pretty cool and you can actually see the coverage कि कितने अच्छे. बस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जब आप अपने आई एरिया के पास जाते हो तब आपको इसको अपने फेस पे ऐसे हिट नहीं करना है. You have to be very gentle वरना it can actually hurt your eyes. So yeah, that is one thing that I would like to recommend you guys. वरना I feel it's a pretty good tool. मैं वहां पे देख रही हूँ because I really want to see how it looks and the coverage and everything. And yes, this is approved. This is a 10 on 10 tool. What do you think? ओके, तो अब इस साइड पे हम ट्राई करने जा रहे हैं स्पैचुला ब्रश जिसको मैं जेन्युइनली काफी ज्यादा यूज कर रही हूँ. ये प्रोडक्ट पे इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था. लाइक कोरियंस वर यूजिंग इट टू अप्लाई देयर फाउंडेशन. इससे ना आपको एकदम स्किन लाइक फिनिश मिलती है. आपका मेकअप केकी नहीं लगता. एकदम एक पतली सी लेयर ऑफ फाउंडेशन लगती है विच एक्चुअली लुक्स लाइक योर स्किन ओनली. एंड दिस इज हाउ द ब्रश लुक्स. यू कैन एक्चुअली सी हाउ थिन द ब्रश इज. लाइक लेजिट इतना पतला ब्रश है. इट्स लाइक अ पेपर. जितना एक पेपर पतला होता है उतना ही पतला है ये. एंड ये बहुत डेंस नहीं है. दिस इज वेरी प्रिसाइज. तो बहुत अच्छे से आपकी फाउंडेशन को ब्लेंड भी करता है. अब इसको यूज करने की 2 ट्रिक्स हैं. या तो जैसे मैंने अपने फेस पे डॉट्स बनाई है आप भी ऐसे डॉट्स बना लो और अप्लाई कर लो. और व्हाट यू कैन डू इज कि इसकी जो ऊपर वाली साइड है ना आप इधर इसको ऐसे करके अपनी फाउंडेशन को पिक कर सकते हो एंड देन यू कैन अप्लाई योर फाउंडेशन विद इट. बट इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है तो मैं ऑनेस्टली ये प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले डॉट्स बना लूँ. एंड डू यू सी दैट इट्स ब्लेंडिंग एवरीथिंग. मतलब ये अप्लाई भी कर रहा है और ये ब्लेंड भी कर रहा है और ये इतनी अच्छी ग्लोइंग फिनिश देता है आपके फेस पे बिकॉज एकदम पतली पतली लेयर्स लगती हैं. मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं लगता. तो अगर आपको वो कोरियन ग्लास लाइक मेकअप चाहिए ना दिस ब्रश इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई बिकॉज वो लोग ऑनेस्टली इतनी मोटी लेयर्स ऑफ मेकअप नहीं लगाते हैं. देयर मेकअप इज वेरी स्किन लाइक. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इससे आप अपने फेस के हर कॉर्नर पे भी जा सकते हो. उसके बाद मैंने अपना कंसीलर भी अप्लाई करा है और मैं अपना कंसीलर भी इसी से ब्लेंड कर लेती हूँ. इट्स दैट इजी. और ये बहुत अच्छी कवरेज भी देता है. अगेन ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी पिक नहीं करता है. डू यू सी दैट? जस्ट लुक एट द ग्लो यू गाइस. I love this brush. Again, I would like to rate this one a 10 out of 10. इसको तो मैं ऑनेस्टली रोज ही यूज करती हूँ. इसको भी मैंने Amazon से ही मंगवाया था. सब प्रोडक्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट. ओके, तो मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया है. लूज पाउडर यूज कर लिया है तो थोड़ा सा भी व्हाइट लग रहा है बट इट विल गेट बेटर. अभी हम ब्रॉन्जर लगाएंगे, ब्लश लगाएंगे, इट विल लुक बेटर. अब हमारे पास जो दूसरा टूल है दिस इज हाउ इट लुक्स. कैन यू एक्चुअली गेस व्हाट इट इज? लाइक Amazon पे इतने अमेजिंग मेकअप टूल्स मिलते हैं. इफ यू आर अ बिगनर और इवन इफ यू लव डूइंग मेकअप यू विल लव दीज टूल्स. तो बेसिकली ये एक आईब्रो टूल है. तो इसमें ना आपको डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आईब्रोज दिख रही होंगी. यू कैन सी अगर आपका ऐसा स्टाइल है आईब्रोज का, ऐसा स्टाइल है, या अगर आपकी ऐसी आईब्रोज हैं, ऐसी आईब्रोज हैं, ऐसी आईब्रोज हैं, तो हर साइड पे ना डिफरेंट आईब्रो शेप्स हैं इस टूल के. तो आप इसको यूज कर सकते हो टू फिल इन योर ब्राउज. दिस इज सच अ कूल टूल यू गाइज. लाइक दिस इज समथिंग दैट आई वाज ऑनेस्टली वेरी सरप्राइज्ड टू सी. एंड आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड आईब्रो पोमेड किट विद दिस वन. इसमें सारे आपके आईब्रोज को फिल
करने के लिए कलर्स हैं, पाउडर्स हैं एंड एक वैक्स भी मिलती है जिससे आप अपनी ब्राउज को सेट कर सकते हो। और मैं एक एंगल ब्रश यूज कर रही हूँ, मैं लाइट शेड ले रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग अहेड विद अ डार्कर शेड बिकॉज आई लाइक माई ब्राउज टू लुक वेरी नेचुरल। जितना लिया उसको भी रिमूव किया, उसके बाद अप्लाई किया। अब मैंने अपनी आईब्रोज की यहाँ पे शेप चूज कर लिया है कि मेरी आईब्रोज ऐसी दिखती हैं। इसको बहुत अच्छे से मैं अपनी आईब्रोज के ऊपर ऐसे रख लूंगी और उसके बाद लेट मी जस्ट कम अ लिटिल क्लोजर सो दैट यू गाइस कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू फिल इट इन रियली वेल। कुछ भी मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, बस इसको रखा और उसको बस फिल कर रही हूँ। कहीं भी एक्स्ट्रा लगेगा तो टूल के ऊपर ही लगेगा और अपने आप रिमूव हो जाएगा। मैं इसको पीछे की तरफ बेंड करूंगी और पीछे भी अच्छे से अपनी ब्राउज को फिल कर, बेसिकली फिल भी नहीं कर रही हूँ, कलर ही कर रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मूव इट एंड सी कि कैसी लग रही है। ओके वाओ, डू यू सी द डिफरेंस? इट्स डन। बस जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं नॉर्मली फिल कर लूंगी। नीचे से तो मैं अपनी ब्राउज को शेप नहीं करना होता, सिर्फ फिल करना होता है। ऊपर से शेप करना होता है तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसके लिए आई फील दिस टूल इज टू गुड यू गाइज। लाइक विद इन सेकेंड्स मेरी ब्राउज हो गई, मुझे कुछ शेप नहीं करना पड़ा। यूजुअली जब मेरी ब्राउज की अच्छी शेप नहीं आती, मुझे रिमूव करके दोबारा फिल करना पड़ता है, दोनों ब्राउज मैच नहीं करती हैं। तो ये टूल काफी ज्यादा ईजी है, यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर एक बार आपने इसको यूज कर लिया ना तो आप इसको ईजिली यूज कर लोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसी टूल की मदद से अपनी दूसरी आईब्रो फिल करके भी आपको दिखाती हूँ। ऑल्सो मैं इस टूल को देख रही थी तो आई वाज सीइंग कि इस टूल को ना आप ऐसे रख के अपना आईलाइनर अप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये टूल्स ऐसे होते हैं कि मल्टीपर्पज टूल्स होते हैं, आप इन्हें डिफरेंट फेज में यूज कर सकते हो। सो आई रियली लाइक दिस टूल एज वेल एंड अगेन आई वुड लाइक टू रेट दिस वन अ 9 out of 10 बिकॉज आई फील 1 मार्क में काटूंगी बिकॉज जिसको यूज करना नहीं आता है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट बिलीव मी, आप इसको 2-3 बार यूज करोगे ना एंड यू विल बी गुड विद इट। आपको इजिली इसको यूज करना आ जाएगा। बैक मैंने अपनी ब्राउज को बहुत अच्छे से फिल कर लिया है। अब आईज के लिए ना मेरे पास यहाँ पे 3 टूल्स हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल है और आप सब इसको लेने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरे पास ये वाला टूल है जिसकी मदद से आप अपने मस्कारा को अप्लाई कर सकते हो। होता है ना कई बार कि मस्कारा अप्लाई करते टाइम वो हमारी लिड्स पे लग जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है देन दिस टूल इज फॉर यू। सो जस्ट सपोज टू प्लेस इट लाइक दिस एंड देन अप्लाई योर मस्कारा। ओके वाओ, दिस इज वेरी इजी। और आप देख सकते हो कि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो यहाँ पे लग चुका है, वो मेरी लैशेस आईलिड्स पे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुआ। अब मैं इसको ऐसे यूज करूंगी अपनी लोअर लैशेस के लिए भी। गुड टूल। मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, मस्कारा लगाते टाइम वो मेरी लिड्स पे ट्रांसफर हो जाता था। अब इस टूल को आप 1-2 और तरीके से भी यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू नो व्हिच मस्कारा आई एम यूजिंग द लॉरियल पैनोरामा मस्कारा व्हिच इज माय फेवरेट। अगेन आई विल लिंक इट डाउन बिलो। अब इस टूल को ना आप अपने इस टूल को आप अपना आईलाइनर लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसे इसको रख के इसको एज अ शील्ड मान के अपना आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। बट मैं अभी नहीं अप्लाई कर रही, पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द मस्कारा। और उसके बाद अगर आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर ये ऐसा एक टूल निकलता है जिसके यहाँ पे आप बेसिकली अपना आईलाइनर लगा सकते हो। और उसके बाद जब आप उसको ऐसे स्टैम्प करोगे ना तो आपके आईलाइनर का विंग लग जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा मस्कारा टूल दूसरी आई पे ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। आई फील दिस वन इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर इजियर। लेट मी जस्ट कर्ल माई लैशेस फर्स्ट। जस्ट होल्ड योर लैशेस लाइक दिस एंड टेक देम अबाउट। और उसके बाद आप अपना मस्कारा अप्लाई कर दो उन पे। ओके वाओ, दिस इज हाउ माई लैशेस लुक। आई लव दिस वन। और उसके बाद मैं नीचे भी इसको अप्लाई कर दूंगी इसी से अपना मस्कारा। लोअर लैशेस पे भी, लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाते टाइम तो हमेशा मेरे कंसीलर पे लगता था एंड दिस इज हाउ नीटली इट हैज अप्लाइड, कहीं पे भी स्मच नहीं हुआ है। सो आई लव बोथ द टूल्स। आई लाइक दिस वन अ लिटिल बेटर बिकॉज आई फील कि थोड़ा सा ज्यादा ईजी है टू यूज। उसके बाद आई हैव वन मोर टूल फॉर यू गाइज विच इज अ मस्कारा टूल ओनली। आई लव मस्कारास, तो मुझे जितने भी मस्कारा टूल्स मिलते हैं आई गो हेड एंड ग्रैब देम देन ओनली। तो ये है हमारा नेक्स्ट टूल। बेसिकली इज अ लैश सेपरेटर। तो बेसिकली कई बार जब हम मस्कारा लगाते हैं ना हमारी आई लैशेस काफी ज्यादा क्लम्पी हो जाती हैं और वो चिपकने लगती हैं एक दूसरे से। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है देन दिस टूल इज ऑल दैट यू नीड। ये बहुत इजीली आपकी लैशेस को ऐसे सेपरेट कर देता है, बेसिकली कोम कर देता है। तो जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है ना ये वो सारा पिक लेता है और आपकी लैशेस एकदम क्लीन लगने लगती हैं, बिल्कुल भी क्लम्पी नहीं लगती हैं। दिस इज वेरी इजी टू यूज। और मेरे को भी ऐसा लगता था कि जब मैं इसको यूज करूंगी तो मेरी आईज में पोक कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू कैन यूज इट इजीली। बट हाँ ये होता है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस विद दीज टूल्स। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे दे आर गोइंग टू मेक योर मेकअप वेरी वेरी इजी। इसके बाद ना मेरे पास आपके लिए एक बहुत वियर्ड गिमिकी टूल है जो मुझे भी नहीं पता काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले मैं उसको अपने हैंड पे यूज करूंगी, अगर करा तो ही मैं अपनी आई पे यूज करूंगी, वरना नहीं करूंगी। लेट मी शो यू व्हाट। इवन आई हैव नेवर रियली ट्राइड दिस टूल बिफोर सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज इट। ये है आपकी eyeliner stencils. Just look at how small they look firstly, like how cute are these? Can you see them?
focus. Okay, can you see them now? ये बेसिकली सिलिकॉन आईलाइनर स्टैम्प्स हैं जिनकी मदद से आप अपना आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो. दिस इज सो कूल. तो सबसे पहले मैंने अपना आईलाइनर लिया और मैं इसके ऊपर अपना आईलाइनर बहुत अच्छे से अप्लाई कर दूंगी. तो अपने हैंड पे लगा के देखेंगे. मैंने इस पे आईलाइनर बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है. हाथों पे लगा के देखती हूँ कैसी स्टैम्प आती है, तो ही इससे अपना मेकअप मैं खराब करूंगी. ओके, दिस इज कूल यू गाइज, बट इतने अच्छे से कलर नहीं आया. लेट मी जस्ट ट्राई इट विद अ डिफरेंट आईलाइनर. आई गेस मेरा आईलाइनर ही सूख चुका है. लेट मी गेट अ डिफरेंट आईलाइनर. सो आई हैव अ लिक्विड आईलाइनर नाउ. इसको इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा लगता है. एंड सॉरी गाइज इफ यू कैन सी मी स्वेटिंग एंड ऑल. इट्स सो हॉट राइट नाउ इन दिल्ली. इट्स सो ह्यूमिड. इट रेन्ड दिस मॉर्निंग और इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है. एंड ऑब्वियसली व्हाइल आई एम शूटिंग आई कांट कीप द फैन और द एसी ऑन, तो ऐसे ही बैठना पड़ता है. मैं बहुत अच्छे से इस पे आईलाइनर लगा देती हूँ. तो मैंने इस पे बहुत अच्छे से अपना ब्लैक आईलाइनर लगाया. आई फील दिस लुक्स अ लॉट बेटर. अब इसको स्टैम्प करके देख लेते हैं. आई फील दिस इज वेरी मेसी. दिस इज नॉट वर्किंग विद एनी आईलाइनर. मुझे लगा था कि ये काफी ज्यादा ईजी होगा टू जस्ट अप्लाई योर आईलाइनर लाइक दिस, बट नो, दिस इज वेरी मेसी एंड आई वोंट एवर रिकमेंड दिस टूल टू यू गाइज. लाइक मैं भी आप सबके साथ ये पहली बार ही यूज कर रही हूँ. एंड आई फील लाइक इसको अप्लाई करने से आपका जो भी आई मेकअप है ना वो काफी ज्यादा मेसी हो जाएगा. बिकॉज फर्स्टली आई फील कि ये पूरा नहीं है, मतलब ये सिर्फ इतना सा है, तो आगे का आईलाइनर नहीं आएगा, बहुत अनइक्वल हो जाएगा. दो नो, दिस टूल इज नॉट फॉर मी. 0 out of 10. आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट ऑन माई आईज बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई मेकअप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूल. ओके, सो नेक्स्ट टूल नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको इसी टूल को एक और तरीके से यूज करके दिखाना चाहती हूँ. आई हैव 2 more tools नाउ, बट इसका एक यूज मैं आपको दिखाना भूल गई थी. तो आप इसको ऐसे रख कर ना अपना ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो. यू कैन बेसिकली यूज इट एज लाइक अ स्टेंसिल फॉर योर मेकअप. लेट मी जस्ट टेक सम ब्लश. ऐसे इसको रख के अपने ब्लश को अप्लाई कर दिया. तो आप इससे अपने ब्लश और कंटोर दोनों को ही ऐसे करके अप्लाई कर सकते हो. एंड यू सी दैट कितने अच्छे लिफ्टेड मैनर में मेरे फेस पे. तो एक इस वे में भी आप इस टूल को यूज कर सकते हो. उसके बाद जो नेक्स्ट टूल मेरे पास है, दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस इज अ वेरी कूल टूल. आई वुड से लाइक दिस इज सो कूल. कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमारा मेकअप प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं और हम उनमें अपनी फिंगर्स डाल डाल के उन्हें निकालते हैं. अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है. आप इनको यूज करके अपने मेकअप प्रोडक्ट्स, फाउंडेशन, प्राइमर्स, मॉइस्चराइजर्स आराम से अंदर से निकाल सकते हो, अपने हाथ पे लेके अप्लाई कर सकते हो. तो ये बेसिकली 2 साइजेस में आता है. यू कैन सी दीज आर द 2 साइजेस. और अगेन ये सिलिकॉन ही है, तो ये बहुत सिलिकॉन. सो अगेन दिस इज मेड ऑफ सिलिकॉन, तो ये बहुत इजीली बेंड भी हो जाता है. लेट मी जस्ट टेक आउट सम फाउंडेशन जो मेरी खत्म हो चुकी है एक डब्बी में. तो मैं उसमें से आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं. देख सकते हो कि मेरी लैक्मे की फाउंडेशन पूरी खत्म हो चुकी है. अब इसको निकालने का एक तरीका तो यही है कि मैं इसको ऐसे करती रहूँ, नहीं निकलेगी. ईयरबड से निकाल लूँ. बट आपके पास अगर ये वाला टूल है, बहुत ईजी है. इस टूल को लो, इसको अपने फाउंडेशन के अंदर डालो. रबर का है तो देखो ये कितना इजीली बेंड होके अंदर चला गया. एंड जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ फाउंडेशन इट बॉट आउट. कितनी फाउंडेशन बाहर आ गई और मुझे लगा था कि ये खत्म हो चुकी है और मैं इसको फेंक दूंगी, पर कितनी सारी बाहर आ गई है. ये देखो, लाइक लिटरली एक स्पून पूरा बाहर आ गया है. डू यू सी दैट? और अभी भी इस पे लगी हुई है. तो अब आपको अपने प्रोडक्ट्स को फेंकने की जरूरत नहीं है. इसको मंगवा लो, ये बहुत अच्छे से बेंड होके अंदर जाके आपके प्रोडक्ट्स को निकाल के बाहर ले आएगा. ना ही आपको अब चीजों को काटने की जरूरत है. आप इससे अपनी बॉटल को अच्छे से साफ कर करके प्रोडक्ट को बाहर. ओ माई गॉड यू गाइज, जस्ट लुक एट कितनी फाउंडेशन और बाहर आ गई है. मैं ऐसे ही इसको फेंकने वाली थी. डू यू सी दैट? ओके, आई लव दिस टूल. आई वुड लाइक टू रेट दिस वन 10 or 20 out of 10 आई वुड से, बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल. दिस इज एक्चुअली दैट वन टूल जो मुझे लगता है हर मेकअप लवर के पास होना चाहिए. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज वन थिंग, दैट यू कैन इवन यूज दिस इन योर किचन में कोई चीज खत्म हो जाती है, उसको भी आप चीजों को निकालने के लिए इस टूल को यूज कर सकते हो. लेट मी जस्ट गो वॉश माई हैंड्स एंड बी राइट बैक विद अनदर टूल. और मे बी वेट, आई विल शो यू अनदर टूल बिकॉज वो मेकअप को साफ करने वाला ही है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये कितना छोटा सा एक स्पॉन्ज लग रहा है, पर जब मैं इसको पानी में डिप करूंगी ना, ये पूरा बड़ा स्पॉन्ज बन जाए. ओके, तो मैं एक बोल ऑफ वाटर लाई हूँ और ये अभी इतना छोटा सा लग रहा है, पर जैसे ही मैं इसको वाटर में डालूंगी ना गाइज, ये बड़ा होने लग जाएगा. लाइक इट विल जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स और एक प्रॉपर राउंड स्पॉन्ज बन जाएगा. आप देख सकते हो बड़ा होना शुरू हो गया है. तो इससे इजीली आप अपना फेस साफ कर सकते हो, अपने फेस पैक्स हटा सकते हो. इट्स टू गुड यू गाइस. तो अभी अच्छे से हो चुका है. इसको मैं अच्छे से निचोड़ दूंगी, सारा पानी निकाल दूंगी. आई एम गोइंग टू स्क्वीज आउट द वाटर एंड जस्ट लुक एट दिस.
ये एक प्रॉपर कॉटन पैड बन गया। दिस इज सो कूल यू गाइज, इतना सॉफ्ट है, इससे आप इजीली अपना मेकअप हटा सकते हो। मैं ये मेकअप नहीं हटाने वाली हूँ, मैं हाथ पे लगा हुआ आपको हटाकर दिखाती हूँ कि ये कितना इजीली क्लीन कर देता है। डू यू सी दैट? इन जस्ट वन स्वाइप एवरीथिंग इज गॉन। So yeah guys, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. I hope आप सबको ये टूल्स पसंद आए होंगे। सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जिसको इन टूल्स को ट्राई करना चाहिए। ऑल्सो अभी भी मेरे पास 4 या 5 टूल्स बचे हैं, बट आई फील कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू शूट अ पार्ट 2 फॉर यू गाइज एज वेल, बिकॉज मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग टूल्स अभी और भी हैं। एंड आई शैल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो मैं एक बर्थडे सीरीज कर रही हूँ जिसमें आपको काफी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। हर रोज आई एम अपलोडिंग अ वीडियो, सो प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट माय अदर वीडियोस एज वेल एंड आई शैल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो टुमारो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू, थैंक यू।